श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नारी शक्ति। देखिए, सर्वप्रथम मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं कि हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। तुम आदि शक्ति दुर्गा काली लक्ष्मी सीता सावित्री हो, अनसुईया घोषा लाजवती विदुला हो तुम्ही गार्गी हो। देवों को उपजाने वाली देवी क्या क्या दूं नाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। तुम उमा सिया ब्रह्माणी हो, रुक्मिणी तुम्ही गंगा मैया, राधा हो मीराबाई हो, तुम ही हो जीवन की नैया। तुम उद्भव हो स्थिति तुम्ही, लय करना भी है काम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। तुम भक्ति हो तुम शक्ति हो, श्रद्धा हो तुम्ही महामाया, तुम ही तो प्रकृति स्वरूपा हो जिसने सारा जग भरमाया। महिमा है अपरम पार देवी है बारंबार प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें, हे नारी शक्ति प्रणाम तुम्हें। हमारे देश में नारियों की पूजा हमेशा से होती रही है, क्योंकि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सीता और सावित्री के रूप में हमेशा भारत में नारियों को पूजा गया है। अनसुईया, घोषा, लाजवंती, विदुला, गार्गी जैसी सती और विदुषी नारियां हमारे भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुई हैं। सीता, पार्वती, सरस्वती, रुक्मिणी, राधा और मीरा जैसी नारियों ने हमारे देश में ही जन्म लिया है। नारी श्रद्धा स्वरूपा है, प्रकृति रूपिणी है, महामाया है, भक्ति का स्वरूप, भक्ति स्वरूपा है। ऐसी नारी शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति के लिए लिखा है कि तुम ही जग का पालन करती, तुम ही जग की माता, तेरे बिना कहाँ इस जग में कार्य सफल हो पाता। अर्जुन भीम कर्ण राणा से तूने सुत उपजाए, तेरा दुग्ध पान करने को सर्वेश्वर भी आए। राम कृष्ण से बालक जन्मे तुम उनकी महतारी, तेरे ही बल पर चलती है या जीवन की गाड़ी। नारी उद्भव, स्थित और प्रलय का आधार है। अर्जुन, भीम, कर्ण और राणा जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली नारी है, जिसके दुग्ध का पान करने के लिए सर्वेश्वर भी जिसकी गोदी में खेले हैं। राम और कृष्ण जैसे बच्चों की माँ नारी ही है। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता की बलवेदी पर तूने भेंट चढ़ाई, कूद पड़ी रणचंडी बनकर रण में लक्ष्मीबाई। तूने ही अपने पति को यम के फंदे से छुड़ाया, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को तूने बाल बनाया। धर काली का रूप सदा देवों की विपदा टारी, तेरे ही बल पर चलती है जग में सृष्टि सारी। नारी शक्ति ने ही लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों से लोहा लिया। नारी ने ही सावित्री बनकर यमराज के फंदे से अपने पति के प्राणों को छुड़ा लिया, तथा नारी शक्ति ने ही काली का रूप धारण कर रक्त बीज जैसे निशाचरों का हनन किया। परंतु आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीता अनसुईया की शक्ति कहाँ चली गई। गार्गी परम विदुषी थी, जिसने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि के साथ शास्त्रार्थ किया था। वह ज्ञान तुम्हारा कहाँ चला गया। हे भारत की माताओं, अगर तुम नहीं जागी तो देश के विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। ओ भारत की माताओं, तुम आज अगर जग जाओ तो दीनहीन भारत को तुम फिर से स्वर्ग बनाओ। सोए हैं उन्हें जगा दो, जागे हैं उन्हें उठा दो, सबको सुमार्ग दिखला दो, कर्तव्य उन्हें बतला दो। करके करुणा हम सब पर, निर्बल को सबल बनाओ और दीनहीन भारत को तुम फिर से स्वर्ग बनाओ। हो राम कृष्ण और हलधर
अर्जुन से बालक घर घर, भारत का पद वंदन हो, भारत का पद वंदन कर फिर से कृतार्थ हो जग भर। माताओं तुम माताएं अपने को अगर बनाओ तो दीनहीन भारत को तुम फिर से स्वर्ग बनाओ। भारत को स्वर्ग बनाना तुम्हारे हाथ में है। राम कृष्ण जैसी संतानों को जन्म देना तुम्हारे हाथ में है। तुम नर की शक्ति हो, भारत को सुमार्ग दिखाना तुम्हारे हाथ में है। परंतु जब तुम्हें ही दिखाई नहीं देता तो रास्ता कैसे बताओगी? हमारे देश में तो हमेशा तुम्हारी पूजा होती रही है। पूजी गई है नारियां इस देश में सदा, उनको झुकाती शीश क्या दुनिया सकल नहीं। कहता है कौन नारियों में कुछ भी बल नहीं है, सच तो ये कि इनको हराना सरल नहीं। नारी शक्ति को हराना कोई आसान बात नहीं है। शुंभ निशुंभ ने जब दुर्गा जी के पास दूत भेजकर संदेश कहलाया कि वह मेरे साथ विवाह कर ले, तो दुर्गा ने कहा कि पहले मेरे साथ युद्ध होगा, अगर वह जीत जाता है तो मैं उसकी पटरानी बन जाऊंगी। आखिरकार शुंभ और निशुंभ दुर्गा जी के हाथों से मारे गए। वाह रे नारी शक्ति, तुम अगर अपने पे उतर आओ तो आज तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालने वाला हिम्मत ही नहीं कर सकता। परंतु गलती स्वयं तुम्हारी है कि तुम अपनी शक्ति को भूल चुकी हो। तुम्हें जो अबला कहे जगत में वही है भूला हर एक पग में। नरों की जननी नरों की भरनी, नरों से निर्बल नहीं है नारी। अरे तुम इतनी निर्बल कहाँ हो कि तुम्हारा अपमान हो रहा है और तुम उसे अपना सम्मान समझ रही हो। सिखलाते हो क्या नारी को वह सोती रहे बेहोश रहे, तुम तो उसका अपमान करो वह मौन रहे खामोश रहे। सच तो यह है कि तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान नहीं रहा, वरना तुम तो रत्नों की खान हो। तुम्हारी कोख से ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों का जन्म हुआ है। तुम्हें चरित्रवान बनने की जरूरत है, गुणवान बनने की जरूरत है। देश का उत्थान तभी हो सकता है जब तुम अपने चरित्र को संभालोगी। जगत में नारी रत्न की खान, इसी खान से प्रकट हुए हैं ध्रुव प्रहलाद समान। माताएं जिस देश में होती सच्चरित्र गुणवान, उसी देश को तो मिलता है जग में उच्च स्थान। हो जाए यदि नारी जाति को मात्र धर्म का ज्ञान, तब तो राधे श्याम देश का निश्चय है उत्थान। जगत में नारी रत्न की खान। एक कवि ने लिख दिया कि प्रत्येक पुरुष नारी की ही देन है और वही पुरुषों के जीवन का कल्याण कर सकती है। पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के मृदुल अंक में निहित पुरुष के जीवन का कल्याण। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र एक कुल दीपक है तो पुत्री दो कुलों को प्रकाशित करती है। अब पुत्र के द्वारा एक कुल की लाज डूबेगी तो पुत्री दोनों कुलों की लाज डुबा सकती है। उसे पर्दे में रहने का अधिकार दिया गया, पुरुषों की समानता से दूर रखा गया। अनुशासित जीवन, माता पिता की मर्जी से विवाह, खेल कूद मनोरंजन में पुरुषों के साथ भाग नहीं दिया गया, निरंकुश नहीं रहने दिया गया। पति की सेवा करना ही स्त्री का धर्म बताया गया। अश्लील कपड़ों का तिरस्कार किया गया, सतपन पर जोर दिया गया, सड़कों पर नृत्य करने को मना किया गया, विधवाओं को श्रृंगार करने से रोका गया, शिक्षा में उन्हें विदुषी बनाया गया। दूर दूर स्कूल होने के कारण कुछ नारियां पढ़ने से वंचित रह गईं। पहले इनका विवाह भी जल्दी कर दिया जाता था। फिर हमारे कुछ कवियों ने नारी की दशा सुधारने के लिए कविताएं लिखना शुरू कर दिया कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यानी हे भारत की नारियों, तुम बहुत दुखी हो, बच्चों का पालन पोषण करना ही सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य रह गया है। तो किसी कवि ने यह भी लिख दिया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर किसी कवि ने लिख दिया कि रही सदा अनुरूप नरों के, किंतु उपेक्षित दास अभी है। जब नारी सम्मान बढ़ेगा भारत का कल्याण तभी है। अर्थात नारी की उपेक्षा हो रही है, उसे सम्मान मिलना चाहिए, तभी भारत का कल्याण संभव है। तो फिर किसी कवि ने लिखा, युग युग से नर की दासी बन, जिसने सही यातना भारी, सूर सपूतों की हो जननी, महापीड़िता भारत नारी। कवि ने कहा कि तुम्हें युगों युगों से
दासी बनाकर रखा गया है। तुम तो सूरवीरों की माता हो, फिर यातना क्यों सह रही हो? तो किसी कवि ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ें बेटियां पढ़ें बेटियां, शिक्षा तभी सफल होगी जब नारियां भी पढ़ लिख कर दुख सुख में पुरुषों का हाथ बटाएंगी। तभी नर और नारी प्रेम से रह सकते हैं। कि नारी का उत्थान जब तक शिक्षा रंग न लाएगी, सुख दुख मिलकर बांटेंगे जब प्रीति किरण मुस्काएगी। तो एक कवि ने इस समानता को स्वीकार करके लिख दिया कि नारियां आएंगी अब नाम कमाने वाली, खुद ब खुद अपनी वो इज्जत को बचाने वाली। अब देश में ऐसी नारियां आएंगी जो स्वयं अपनी इज्जत को बचाने में सक्षम होंगी, अपने कुल का नाम ऊंचा करेंगी। ऐसी नारियां आएंगी कि बलवान अब बनेंगी भारत की नारियां, दुख देश का हरेंगी भारत की नारियां, गुणवान अब बनेंगी फिर से सशक्त होंगी, अबलान अब रहेंगी भारत की नारियां। यानी बड़ी शक्तिशालिनी दुर्गा काली लक्ष्मीबाई की तरह नारियां आएंगी जो गार्गी अनसुईया के समान गुणों की भंडार होंगी। कहा भाई कैसी नारियां आएंगी? बताया जिन नारियों की हमारे देश में पूजा होती रही, पूजी गई है हर घड़ी इस देश में नारी, इज्जत से उनकी बढ़ गई इज्जत भी हमारी, सोने से जिनके भाग भी हम सबके सो गए, जगने से जिनके जाग गई जाति भी सारी। मानव जाति को जगाने वाली नारियां आएंगी। अब एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि हम जिस भारत भूमि में रहते हैं उस देश का विदेशों में भी सम्मान रहा। इस पावन भूमि पर देवताओं ने भी आकर जन्म लिया है। भारत देश को धन्य है, भारतीय संस्कृति को धन्य है, भारतीय लोगों को धन्य है और हमारी परंपरा को धन्य है। विद्वानों ने लिखा कि धन्यो ही भारत देशा, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। भारत को धन्य इसलिए कहा गया कि यहाँ की संस्कृति अनुकरणीय है। यहाँ राम और कृष्ण की परंपरा चली आ रही है, सतियों की परंपराएं चली आ रही हैं, धर्म ग्रंथों का अनुसरण किया जा रहा है। परंतु जब हमारे देश की संस्कृति बिगड़ जाएगी, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो इसे कौन धन्य कहेगा? हमारी देवियों का अब बदलता ढंग जाता है, नए फैशन का घोड़ा है कहाँ कैसे गिराता है। तड़पता है पति घर में, तुम्हें टेनिस की सूझी है, वो आंखों को तरसता है तुम्हें काजल सुहाता है। न पूछो देवियों इसका जमाने में असर क्या है, यही विधवा बना करके तुम्हें दर दर फिराता है। आज हमारी देवियों का ढंग ही बदल गया, फैशन में इस तौर से दीवानी हो गई कि लज्जा का नामो निशान नहीं रह गया। पति बीमार पड़ा है, तुम्हें घूमने की शौक है, पति की दोनों आंखें फूटी हैं, तुम काजल लगा रही हो। क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ भी कहने के काबिल नहीं है। दिन ब दिन गिरता जाता जमाना, कष्ट सहने के काबिल नहीं है। आज जमाने की दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आज की नारी शक्ति के लिए कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी कि जीवन है संग्राम तुम्हारा, मत कायर का काम करो, डर कर इस संग्राम भूमि से नाम को मत बदनाम करो। सदाचार का पालन करके बुद्धिमान गुणवान बनो, नीति धर्म की राह छोड़कर कभी न तुम नादान बनो। अनुशासन में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करो, माता पिता दादा दादी को अच्छा नहीं तबाह करो। कुल कुठार बनकर दुनिया का सोना नहीं हराम करो। जीवन है संग्राम तुम्हारा, मत कायर का काम करो। कहा जाता है कि जीवन महासंग्राम है, हारना कायर का काम है। आज तो चारों तरफ भागम भाग मची है, कोई लड़की किसी के साथ, कोई लड़की किसी के साथ भाग रही है। क्या ये तुम्हारी कायरता नहीं है? आज के युग को देखकर कवियों को लिखना पड़ा क्या कि धन्य है मेरे भारत देश, हो रहा कैसा तेरा वेश। बदल गया सारा पहनावा मर्यादा को तोड़, अपनी अपनी मनमानी है न्यू फैशन का जोर। लाल हैं होंठ खुले हैं केस, हो रहा कैसा तेरा वेश। नष्ट हुआ सारा अनुशासन, हुए पूर्ण स्वच्छंद। खान पान सब बदल गया है, बुद्धि हो गई मंद। लाज रह गई न तिल भर शेष, हो रहा कैसा तेरा वेश। अरे वो मेरे भारत देश, हो रहा कैसा तेरा वेश।
संस्कार सब बिगड़ गए हैं, नष्ट हुए सदग्रंथ, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले प्रकट हो गए पंथ, बढ़ रहे इससे नाना क्लेश, हो रहा कैसा तेरा वेश। आज भारत का स्वरूप ही बदल गया, मर्यादा से रहित वस्त्रों को पहना जाने लगा। नए फैशन का जोर है, देश से अनुशासन विदा हो रहा है, निरंकुशता बढ़ रही है, जिसके जो मन में आता है वही कर डालता है। खान पान भी विदेशी हो गया है, अच्छे संस्कार बिगड़ गए हैं। वेद पुराणों के बजाय समाज को बिगाड़ने वाले साहित्य बढ़ रहे हैं, इसीलिए देश में क्लेश बढ़ रहा है। अगर देश की देवियां नहीं जागी तो ये देश विनाश की तरफ चला जाएगा। कवि ने लिखा कि अगर देश की देवियां जाग जाएं, स्वयं युग बदलता चला जाएगा ये। अगर देवियां जागरण गीत गाएं, स्वयं युग बदलता चला जाएगा ये। कैसे जागना है? कवि ने बताया कि पहनावा अपना ठीक करो, नारी धर्म पर विचार करो, करना है सबसे प्रेम करो, पर अनुचित उचित विचार करो। तुमने आजादी पाई है तो क्या इतनी गिर जाओगी? मर्यादा का उल्लंघन कर क्या प्रलय जगत में लाओगी? मत भूलो निज आदर्शों को, मत परंपराएं तोड़ो तुम, जिससे समाज को क्षति पहुंचे। मत ऐसे नाते जोड़ो तुम, कुलवंती कुल में आग लगा, दुनिया में विष फैलाओ ना। जो परंपरा निभती आई उसको जड़ सहित मिटाओ ना। कितने घर इससे उजड़ गए, कितनों को और उजाड़ोगी। खुद भी आहुति बन बैठी, परिवार को उसमें डालोगी। हत्याएं बहुत हो रही हैं, लेकिन तुमको है होश नहीं। अब जरा बुद्धि से काम करो, शोभा देता ये जोश नहीं। इस रंग बिरंगी दुनिया में रंगों का मेल मिलाओ ना। जलता है दीपक जलने दो, आंचल से उसे बुझाओ ना। सब रंग अलग शोभा देते, मन को प्रसन्न कर देते हैं, पर उन्हें एक में डाले तो वे रूप भयंकर लेते हैं। काट कर पैर सिर में जोड़ो तो चलने में हैरानी है, सीढ़ी को नीचे से तोड़ो तो बुद्धि नहीं नादानी है। सतवंती उसी सत्य की फिर दुनिया में ज्योति जला दो तुम। कहते हैं किसको पतिव्रता, ये दुनिया को दिखला दो तुम। सर्वप्रथम मर्यादित वस्त्रों को धारण करो। नारी धर्म क्या है इस पर विचार करो। प्रेम के मामले में अनुचित और उचित का विचार करो। तुम स्वतंत्र हो, परंतु मर्यादा का इतना उल्लंघन न करो कि संसार ही समाप्त हो जाए। तुम्हारे आदर्श कहाँ चले गए? परंपराओं को तोड़कर जी रही हो। तुम्हारा अपमान हो रहा है, उसे तुम सम्मान समझ रही हो। शास्त्र में नारी शक्ति के लिए श्लोक आया है कि सतपुत्र समा कन्या गुणशीलाम श्री समन्विताम अन्यदा धनदास चैव शक्ति रूपेण संस्थिता। एक कन्या का जन्म 100 पुत्रों के बराबर है, परंतु उसके गुण और आचरण अच्छे होने चाहिए। ऐसी कन्या कमला और शक्ति के समान है, परंतु जो कन्या अवगुणों की खान है, दुराचारों से भरी है, उस कन्या का जन्म लेना ही अनुचित है। सलज्जा वैश्या नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। जिस वैश्या में लज्जा है वह वैश्या नष्ट हो जाती है, परंतु जो स्त्री निर्लज्ज है वो स्त्री नष्ट हो जाती है, क्योंकि लज्जा स्त्री का गहना है। और भी कहा गया है कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री राम रूप पतिव्रतम। कोकिला जैसा स्वर हो, भले ही वह व्यक्ति कुरूप हो, परंतु रूपमान माना जाता है। इसी प्रकार स्त्री पतिव्रता है, चरित्रवान है, सती है। वह भले ही शरीर से सुंदर न हो, परंतु सुंदर मानी जाती है। कहा गया है निर्गुणस्य हतम रूपम दुस्शीलस्य हतम कुलम। बिना गुणों के रूप नष्ट हो जाता है और गलत आचरणों से कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए हे नारी शक्ति, जाग जाओ और सोने वालों को भी जगा दो। अरे तुम श्रद्धा स्वरूपा हो, तुम्हारी गिनती पार्वती में है, जिनके विश्वास रूपी शिव पति हैं। तुम शक्ति स्वरूपा हो, ब्रह्म से तुम्हारा नाता है। तुम भक्ति रूप हो, ज्ञान वैराग्य जिसके पुत्र हैं। तुम रत्नावली के समान हो, जिसने तुलसीदास को ज्ञान देकर तुलसी का वृक्ष बना दिया। तुम मीरा और राधा के समान हो, जिस मीरा ने सांसारिक पति का परित्याग करके सारी जिंदगी कृष्ण की उपासना की। प्रकृति स्वरूपा भी तुम ही हो, जिसकी छटा देखकर कविजन नाना प्रकार की कविताएं लिखते हैं। साथ ही साथ तुम माया स्वरूप हो, जिससे सारा संसार मोहित हो रहा है। मनुष्य रूपी पतंगे तुम्हारी माया रूपी लौ में जलकर मर रहे हैं, इसलिए माया रूपी लौ को शांत करो।
पुरुषों को भी ध्यान देना चाहिए। हे पुरुषों, तुम राम और कृष्ण हो, जिन्हें देखकर सारी सृष्टि मुग्ध हो गई। मंत्र की शक्ति से तुमने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया। तुम्हारे कारण नारायण को चक्र सुदर्शन लेकर आना पड़ा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी में तुम आगे रहे हो। तुम्हारी वो शक्ति कहाँ चली गई? राम कृष्ण सा बालक बनकर तुम ही जग में आए। मुग्ध हो गई सृष्टि चराचर, मनमोहन कहलाए। मंत्र शक्ति से तुमने पत्थर पानी पर तैराए। तुम्हारे कारण नारायण ले चक्र सुदर्शन आए। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब में रहे अगारी। कहाँ जा रही आज तुम्हारे इस जीवन की गाड़ी? अरे तुम वो भीष्म पितामह हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को भंग नहीं किया, गुरु से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। तुम वो हो जिसने पराई कन्या पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली। चरित्र का निर्माण ही शिक्षा है, सदाचार ही शिक्षा है, अच्छी संगति ही सबसे बड़ी शिक्षा है, अनुशासन में रहना ही शिक्षा है। इसलिए हे देश के युवाओं, सर्वप्रथम तुम्हें चरित्र का निर्माण करना होगा। और हे देश की देवियों, तुम्हें भी अपने सत्य से विचलित नहीं होना है, अन्यथा तुम्हारी हठ बुद्धि सारे समाज का विनाश करवा देगी। आज हम भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे, आओ कृष्ण, आज फिर आओ, फिर से गिरता देश उठाओ। आओ हमें जगाओ, आकर कर करुणा को पेश। अरे वो मेरे भारत देश, हो रहा कैसा तेरा वेश। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।